महंगाई आसमान पर है। कह सकते हैं कि गरीब की थाली पूरी तरीके से खाली है। जहाँ पर सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर बात की जाए, धनिया भी 200 के पार पहुंच चुका है। वहीं गैस सिलेंडर के दाम फिर से एक बार 29 रुपए बढ़ चुके हैं, जिससे आम आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कह सकते हैं कि आम आदमी के जेब पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ा है। ऐसे में गृहिणी जिन्हें घर चलाना होता है, एक बजट फिक्स होता है। मेरे साथ कुछ गृहिणियाँ, इनसे भी बात करूंगी और कुछ वर्किंग वुमेन्स भी, कि आखिर वो लोग क्या सोचती हैं, किस तरह से अब अपना घर चलाती हो, कितनी परेशानी आ रही है। सबसे पहले मैं जानती हूँ, जिस तरह से आप लोग रोज ऑफिस जाते हो, तमाम जगहों पर जाना होता है, कितनी ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पेट्रोल के दाम तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मतलब कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, जिस वजह से जाने आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपनी मनमानी कर रहे हैं कि भाई हम अपने हिसाब से पैसा लेंगे, आप इतनी दूर जा रहे हो, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो। मतलब पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने की वजह से बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कारपूलिंग करें, कोशिश करें एक गाड़ी से ज़्यादा लोग जा सके, लेकिन क्योंकि भोपाल में ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, गाड़ियाँ बसें चलती ही नहीं है। ये भी हाँ, बड़ी समस्या बिल्कुल, है। बहुत ये तो सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अगर आपको एक मतलब ऑटो करना है, बैठना है उसमें, तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि ऑटो मिलते ही नहीं है। इतना मुश्किल हो जाता है, एक ही ऑटो में कम से कम 10-10, 20-20 लोग बैठ के जाना पड़ता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो देखिए, अब कुछ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी कि वो क्या सोचती हैं। महंगाई ने जेब पर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वार कर दिया है, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है आप लोगों के लिए। मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, अब कैसे खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, क्या करेंगे बताओ। सरकार ने बहुत परेशान कर दिया है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? अब दाल खा पा रहे हो या फिर सब्जियों पे गुजारा हो रहा है? दाल ही खा रहे हैं। दाल भी महंगी है। तो देखिए, गैस के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 29 रुपये एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उससे परेशानी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब इतनी इनकम नहीं है और इतने ज़्यादा मतलब कुछ खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब किसमें से क्या बचाएं और क्या खाएं, कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, बिजली के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंडक्शन का भी उपयोग आप नहीं कर सकते हो कि बिजली भी नहीं बच रही है और गैस भी महंगा। हाँ, इंडक्शन का भी उपयोग नहीं कर सकते। गैस के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। इंडक्शन भी चलाएं तो उसमें बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए इंडक्शन भी नहीं चला सकते ज़्यादा। तो क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और आगे भविष्य की कितनी ज़्यादा चिंता हो रही है ऐसे में? आगे भविष्य की तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि बच्चों के लिए अपन बचाएंगे तो क्या बचाएंगे अपन। मतलब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। इतने मतलब इतनी इनकम ही नहीं है। प्राइवेट जॉब है सबकी, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हमारे हस्बैंड, तो उसमें से कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक सिंगल व्यक्ति है जो कमा रहा है और खर्चे चलने के नाम नहीं ले रहा है। जी, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं मतलब। अच्छा, सब्जियां भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। पहले कहा जाता था कि गरीब आदमी दाल रोटी पे गुजारा कर लेगा, लेकिन दाल और रोटी यानी आटा दोनों ही अब महंगे हो गए हैं। सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, दाल तो और ज़्यादा महंगी। सब्जी से ज़्यादा तो दाल चावल महंगे हो गए। पहले दाल रोटी करना खाना था, लेकिन अब दाल रोटी भी खाना बहुत भारी हो गया है, मुश्किल काम हो गया है ये तो। हर चीज़ में मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि अपन एक गृहिणी कुछ कर ही नहीं सकती। कहाँ तक एडजस्ट करेगी, उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है। हर चीज़ में महंगाई है, क्या क्या चीज़ में एडजस्ट करेंगे, ये दिक्कत है उसमें। पहले सब्जी वाले क्या चाहते थे, धनिया मुफ्त में कहते थे भैया रख दो। अब तो वो भी 200 रुपए किलो धनिया। तो 10 रुपए का भी धनिया नहीं दे रहे। 10 रुपए धनिया देने के लिए भी कहते हैं भाई इतना सा आएगा, जरा सा कि एक सब्जी में डल पाता है, दूसरी में डाल ही नहीं पाते हैं। तो वो धनिया की भी किल्लत होने लगी है अब तो। हर ही चीज़ मतलब सभी चीज़ महंगी है। हर सब्जियां, हर दाल चावल तेल, हर चीज़ के रेट इतने बढ़ गए हैं कि कहाँ से हम लोग एडजस्ट करेंगे। गृहिणी को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी है इस चीज़ में। क्या कह रहे थे अभी आप, स्कूल जाने की भी बच्चों की पैसे में कहीं ना कहीं कमी आ रही है इसमें भी? आएगी वो तो। तो अब ऐसे में क्या आप लोग मांग करते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे ज़्यादा महंगाई कम करनी चाहिए। हर मतलब अगर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों में भले चाहे पैसे बढ़ा लें, कार में है, गाड़ियों पर है, लेकिन गृहस्थी की चीज़ों पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए। घर गृहस्थी की चीज़ ऐसी होती है जो रोज़मर्रा की डेली की चीज़ें हैं, तो उसके लिए उनको ज़रूरी है कि ये घर की घरेलू चीज़ें जो हैं उसको कम करें, उसमें पैसे कम करें उसमें। अच्छा, गरीबों को तो चलिए ठीक है, मुफ्त का सामान मिल जाता है, फिर भी जो भी फ्रीबीज योजनाएं चलती हैं, अमीर आदमी को भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी ही पिसता है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार सबसे ज़्यादा आम आदमी पे पड़ रही, मान रहे हैं आप? जी हाँ, मान रहे हैं। तो आम आदमी ही पिसता है ज़्यादा। गरीब लोगों के लिए तो मिल जाता है और अमीर लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आम आदमी है उसके लिए तो बहुत परेशानियाँ बढ़ती हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं गृहिणी काफी ज्यादा परेशान है, ये बात कह रही हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे घर चलाएं और कैसे बचत करें। ऐसे में सरकार से उनकी यही अपील है कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करें। बहरहाल जो ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी आइटम्स है उन पे भले ही पैसे बढ़ा दिए जाएं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।